बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, एक केस आपके सामने रखने वाला हूँ जिसमें फ़ौज ने एक साबिक वज़ीर आज़म को अपनी हिफाजती तहवील के अंदर लिया है। उस वज़ीर आज़म ने आखिर किया क्या है और उस वज़ीर आज़म को इस वक्त ख़तरा क्या है जिसकी बुनियाद के ऊपर फ़ौज को मुदाखलत करनी पड़ी है, और इस सारी सूरत हाल के दौरान अमरीका का क्या किरदार है और चीन का क्या किरदार है, और अब उसके अंदर फ़ौज का क्या रोल है। ये मेरी आज की पहली बड़ी स्टोरी है जो मैं आपके सामने रखूंगा, और ये बिल्कुल एक सीधा सीधा केस है, कोई उसके अंदर इधर उधर की कोई बात नहीं है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के जो पंजाब असेंबली के स्पीकर चौधरी परवेज इलाही हैं, उन्होंने इमरान खान का कर्ज चुका दिया है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने उनका भरपूर साथ दिया, उनकी जमात ने उनका भरपूर साथ दिया। अब जब इमरान खान ने ज़रा इनके कान खींचे हैं नून लीग वालों के और इनके साथ ज़रा हाथ किया है, तो चौधरी परवेज इलाही ने भी उसमें भरपूर साथ दिया है। और अब एक ऐसा बहरान है कि ये चाह के भी अदालत से बच नहीं सकते, और मामला इन्होंने अपनी तरफ से जो अदालत से हट के ज़रा साइड पे होके एक सेक्शन ऑफिसर के जरिए हल करने की कोशिश की है, वो मामला हल नहीं हुआ और बात जो है एक बार फिर अदालत तक चली गई है। अब चौधरी परवेज इलाही का इंपॉर्टेंट जो छक्का है वो क्या है, वो मेरे दूसरा आज का मामला है जो आपके सामने डिस्कस करूंगा। तीसरे नंबर के ऊपर चल के एक बड़ी हलचल और वजीर आजम हाउस के अंदर कुछ शख्सियात के ऊपर दरवाजे बंद होना, और दरवाजे बंद होने के बाद गुस्सा, क्लास होना, आपसी लड़ाई और इस किस्म की कुछ खबरें मेरे पास आई हैं जो इस वक्त तक आपके सामने नहीं रखी जा रही, जो कि रखा जाना बहुत ज़रूरी है। वो भी डिटेल के साथ आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। मामला इस वक्त ये है कि चूँकि पाकिस्तान को दो मामलात के ऊपर सजा दी गई, एक तो यह कि पाकिस्तान रूस के करीब गया, दूसरा पाकिस्तान चीन के करीब गया। चीन से मुराद यह है कि हमें हर सूरत में कहा गया कि वन बेल्ट वन रोड, यानी जिसको हम सी पैक कहते हैं, वो आप ना लें। अमरीकियों ने खुल के ऊपर उसके बात की, लेकिन पाकिस्तान उसके ऊपर डटा रहा। बिल्कुल इसी तरह का जो एक और केस है जिसमें अमरीका और उसके इत्तेहादियों को निकाला गया और चीन के साथ शराकत दारी, जिस तरह हमने अपनी सी पैक के लिए गवादर को चीन के हवाले किया हुआ, इसी तरह से जो श्रीलंका है उन्होंने भी अपनी जो पोर्ट्स हैं वहां पे इंडियंस को निकाल के चाइनीज के हवाले किया, और जो पक्से खानदान है वहां पे उन्होंने चीन के साथ बेसिकली स्ट्रेटेजिक जो शराकत दारी है उसका आगाज किया। लेकिन उसको डिफॉल्ट कराया गया, वो मुल्क दिवालिया हो गया है। और दिवालिया होने के बाद कल जो वजीर आजम महिंदा राजापक्से हैं उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद जो मुजाहिरीन हैं उन्होंने साबिक वजीर आजम के घर को आग लगाई, और आग लगाने के बाद लोग सड़कों पे थे, मुजाहरा नहीं रुक रहा था। जिसके बाद फौज को इमरजेंसी पावर्स दी गई हैं और रोड के ऊपर इस वक्त फौज मौजूद है, और फौज ने महिंदा राजापक्से को तहवील में ले लिया है। अब आप कहेंगे कि मैंने ये खबर क्यों दी है, या इस खबर का मौजूदा सूरत हाल से क्या ताल्लुक है। उसकी वजह यह है कि नजम सेठी जैसे लोग जो हैं इस सारी सूरत हाल को पाकिस्तान की सूरत हाल के साथ रिलेट कर रहे हैं। उनके मुताबिक हम 2-3 महीनों में उस सिचुएशन के करीब हैं, वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं। अल्लाह न करे, खुदा न करे कभी पाकिस्तान के ऊपर ऐसा वक्त आए। ये लोग हैं जो इस किस्म की बातें करते हैं, जो पाकिस्तान के बारे में मनफी बातें, और इनकी ये ख्वाहिश है। वैसे ये कहते हैं फौज को, और ये कहते हैं जी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पीडीएम कब एक पेज पे आएगी इमरान खान को काउंटर करने के लिए, तो ये चाहते ये हैं कि हम भी श्रीलंका की तरह खुदा न खास्ता जो है वो इतने मजबूर हो जाए। अल्लाह ना करे कभी ऐसा वक्त पाकिस्तान के ऊपर आए और पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के इदारों को बहुत अच्छे से अपने मसाइल, हमने इससे बड़े मुश्किल बहरान देखे हैं और उन बहरानों से हम निकल के आगे आए हैं। लेकिन अब सियासी बहरान जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। पंजाब के अंदर गवर्नर को हटाया गया। मैंने आपको बताया था बेसिकली इन्होंने अदालत को डॉज किया है कि मामला अदालत पहुंचने से पहले पहले सेक्शन ऑफिसर के जरिए इन्होंने गवर्नर को हटा दिया, और उसके बाद पूरी पुलिस स्टेट बनाया हुआ लाहौर को। आप गवर्नर हाउस के पास से गुजरे
तो आप देख सकते हैं कि वहां पे बैरियर्स लगे हुए हैं, किस तरह से पुलिस ने मतलब गवर्नर को भी अंदर जाने से, मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स को उसके ओहदे से हटा दिया जाए तो क्या उसको उठा के बाहर फेंक दिया जाता है? वहां पे एक प्रोटोकॉल होता है, एक रिस्पेक्ट होती है, एक इज्जत होती है, लेकिन नहीं। लेकिन अब इनके गले में वो चीजें पड़ रही हैं। किस तरह से? अब जो रात को नोटिफिकेशन हुआ कैबिनेट डिवीजन की जानिब से, उसमें कहा यह गया था चूंकि गवर्नर साहब जो हैं वो उनको मनसब से हटाया गया है, तो उनकी जगह पे जो स्पीकर पंजाब असेंबली हैं वो कायम मकाम गवर्नर होंगे, और वो चौधरी परवेज इलाही हैं। अब चौधरी परवेज इलाही इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं, इलेक्शन साथ लड़ा है, और वो पहली बात है इलेक्शन को मानते नहीं है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के वो कहते हैं कि गवर्नर को चूंकि सदर ने हटाया ही नहीं है, तो मैं कैसे समझ लूं कि इस वक्त गवर्नर मौजूद नहीं है? मेरे ख्याल में गवर्नर अपनी जगह पर मौजूद है, इसलिए उन्होंने हल्फ लेने से इनकार कर दिया है। अब अगर स्पीकर भी हल्फ नहीं लेता गवर्नर का, अब यहां पे फिर कॉन्स्टिट्यूशन खामोश है। अब क्या होगा, अब किसी को इल्म नहीं है। यानी आपने गवर्नर को हटा दिया, जो कायम मकाम गवर्नर है वो चार्ज नहीं ले रहा। अब इसका मतलब यह है कि आपने अपनी तरफ से जो चाल चली है कि आप अदालत से बचेंगे, वो नहीं है। उसकी वजह यह है कि 16 मई को पंजाब असेंबली का इजलास है। ये चाहते ये हैं कि जो स्पीकर पंजाब असेंबली है वो गवर्नर के तौर पर गवर्नर हाउस मुंतकिल हूं, और डिप्टी स्पीकर जो इनके साथ मिला हुआ दोस्त मजारी, उसके साथ मिलकर ये स्पीकर के खिलाफ तरीके से एतमाद लगा के वहां वोटिंग करा के अपना मुद्दा हासिल कर लें। ये काम नहीं होने वाला। इनके ख्याल में चीजें जो है वो नाकाम हो। उसके बाद एक और खबर जो मैं आपको पिछली वीडियो में तफसील के साथ दे चुका हूं, मैंने आपको बताया था कि लंदन में बड़ी बैठक हो रही है, लंदन में बुला लिया गया। अब नून लीग खुद से मान गई है, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने कहा जी हम कोई मुलाकात के लिए नहीं जा रहे, वहां पे हमारे लीडर साहब हैं, हम उनकी मुलाकात के लिए जा रहे हैं। मैं आपको कुछ खबरें अंदर की देना चाहता हूं ताकि आपको मजीद रियलाइज हो कि मामला कितना गड़बड़ है। सबसे पहले शहबाज शरीफ ने यह कहा कि मैं सऊदी अरब और यूएई के दौरे करके आया हूं, और इस वक्त इंप्रेशन ठीक नहीं जाएगा मेरा लंदन जाने का, इसलिए आप मेहरबानी करें और वीडियो लिंक के ऊपर इजलास कर लेते हैं। नवाज शरीफ ने सख्ती के साथ जो है वो वीडियो लिंक इजलास की तजवीज को मुस्तरद कर दिया और कहा कि फौरी तौर पर लंदन पहुंचे। अब ख्वाजा आसिफ साहब ये बता रहे हैं जी आज रात 8 से 10 अफराद जो है वो निजी दौरे के ऊपर, सरकारी आपको वहां मुंह कौन लगाएगा? आपने मुत्तहिदा अरब अमारात में अपना हाल देखा नहीं है? उस बुनियाद के ऊपर जो है अब सूरत हाल गड़बड़ हो रही है। अब मैं आपको कुछ बातें और बता देता हूं इसके अलावा अंदर की। पहली बात यह है जो इस वक्त एक बड़ी तजवीज़ है, कामरान खान साहब भी यही बता रहे हैं कि नवाज शरीफ को यह लग रहा है कि जरदारी ने उनको फंसा दिया है, पहली बात। दूसरी बात, इस वक्त नवाज शरीफ के जो लोग हैं, जो नवाज शरीफ ग्रुप के लोग हैं, उनको इस गवर्नमेंट या शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा के अंदर मुंह नहीं लगाया जा रहा। उनके ऊपर वजारत उज़्मा के हाउस के दरवाजे बंद हैं, जिसमें मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं। पहले तारिक फातमी को शामिल किया गया, फिर हटा दिया गया। उसके बाद परवेज रशीद नामी शख्सियत को लाया जाना था, और परवेज रशीद को आपने भी वजीर आजम हाउस के अंदर भी नहीं देखा होगा। उसकी क्या वजह? उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ नहीं चाहते कि उनको किसी भी सूरत उन लोगों के साथ देखा जाए जिस पे एस्टैब्लिशमेंट जो है और जो मुक्तदर हल्के हैं वो नाराज हों। इस बात पे इस वक्त मुश्किल फैसलों को, इन चीज़ों को लेकर नवाज शरीफ बहुत गुस्से में है कि अगर हुकूमत ली है तो हुकूमत फिर अपनी मर्जी से करें, या फिर आपने हुकूमत किसी और के इशारों के ऊपर या किसी से डर के करनी है। इस बुनियाद पे इस वक्त मुख्तलिफ जो खबरें आ रही हैं कि नून लीग के अंदर एक स्ट्रांग आवाज़ ये है कि हमें फौरी तौर पे इलेक्शन में जाना चाहिए, और अगर हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि मसला ख़राब हो जाएगा, और ये सारे का सारा जो बोझ है मुश्किल फैसलों का इलेक्शन से पहले, क्योंकि इलेक्शन अगर अपने टाइम पे भी हूँ तो आपसे तकरीबन 1-1.25 साल के बाद इलेक्शन कॉल हो जाएगा, तो ये सारा के सारा हमारे साथ नत्थी हो जाएगा, पीपल्स पार्टी बाकी निकल जाएंगे। तो इसलिए एक हल ये है कि फौरी तौर पे इलेक्शंस कॉल किए जाएं। अगर हमें मुक्तदर हल्के चाहते हैं हम हुकूमत करें तो हम फ्रेश मैंडेट के साथ और पूरी अथॉरिटी के साथ करें, ना कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की तलवार हो, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की और तीसरी तरफ इमरान खान की हो। ऐसी सूरत हाल में वो चाहते हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन में जाएं। अब तक की अपडेट्स थी, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।